कुछ महिलाएं मिलकर एक 12 साल के लड़की को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, जो कि उस रूम में एक व्यक्ति पहले से मौजूद होता है। वह व्यक्ति उस लड़की को उस बेड पर ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसके साथ इस तरह का अनैतिकता व्यवहार करता है। और जो वह लड़की 12 सालों बाद जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ बदला लेती है, उसे जाना बेहद ही हैरान और परेशान हो। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना हरियाणा के एक सुषमा नाम की लड़की की है, जो कि आज के ज़माने में वह आज इस वक्त वह एक कांस्टेबल बन चुकी है हरियाणा का। और उसकी कहानी सुनाने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर दिन आप एक नई कहानी से रूबरू हों और आप सतर्क रहें और सावधान रहें। ये कहानी शुरुआत होती है हरियाणा के एक गांव से, जहां पर एक सुषमा नाम की लड़की की जन्म होती है। वह 2 बहन थी, उसके एक भाई भी था। और वह लड़की बहुत ही सुशील थी। वह अपने पढ़ाई लिखाई में दिन पर दिन वह अव्वल आती थी। हमेशा जिस क्लास में वह जाती हमेशा टॉप लाती, और हमेशा अपने रिलेशन में वह सबसे होनहार लड़कियों में से एक गिनाती थी। वह इतनी फराटे अदार इंग्लिश बोलती या फिर कहें पढ़ाई करती कि हर कोई उसका तारीफ करता। वह 10वीं क्लास में होते हुए भी वह कई सवाल, वह इंटर हो चाहे 12th हो, हर किसी का सवाल वह हल कर देती। 10वीं क्लास मात्र 12वीं के उम्र में ही वह पहुंच चुकी थी। और उसके पिता जो थे वह अपनी बेटी की शादी का किसी से करा देना चाहते थे। वह चाहते थे कि इस जिम्मेवारी से, जो अपनी बेटी का जो जिम्मेवारी होता है, उससे वह बहुत ही जल्द छुटकारा हो जाए और उसकी शादी कराकर वह उसके ससुराल वह भेज दें, जो कि वैसा ही करते हैं उसके पिता। और एक लड़के को ढूंढकर उसकी शादी तय करा दी जाती है। घर में जब वह लड़की जब सुषमा आती है पढ़कर, तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। तो वह सुषमा मना करती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जो मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। वह 12 साल की उम्र में होते हुए भी वह इस तरह से बोल रही थी कि एक अच्छी खासी लड़की भी कभी कभार फेल हो जाती है बोलने में। वह पढ़ना चाहती थी, पढ़ के कुछ बनना चाहती थी। उसके पिता नहीं मानते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम अपना पढ़ाई करते रहना, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। लेकिन सुषमा तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि मैं कुछ बनकर ही शादी करूँगी। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं वह तैयार नहीं होते, या उसकी शादी की डेट फिक्स कराकर उसकी शादी करा देते हैं। शादी हो जाने के बाद सुषमा जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो देखती है कि उसके ससुराल वाले सभी जितनी महिलाएं होती है, दरवाजे पर एक थाली में रखी हुई सब सामान अप्पू था और उसे आरती उतारने को तैयार है। सुषमा कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की थी। मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी। और जिस समय वो गुड्डे गुड़ियों से लोग खेलते हैं, उस समय सुषमा की शादी हो चुकी थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह उस दरवाजे पर जाकर अपने पति के साथ वहां पर खड़ी हो जाती है। घर वाले सभी आरती उतारते हैं, और आरती उतारने के बाद सुषमा का सभी विधि व्यवहार कर कर वह अंदर घर में एंट्री करा ली जाती है। सुषमा को बरामदे में बैठाकर सभी परिवार वाले उसे हाल चाल पूछते हैं और उसके घर के बारे में पूछते हैं और उससे बातें करते रहते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। सुषमा को नींद आने लगा था। वह बरामदे में सब लोगों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन वह झपकियां मार रही थी। जब उसकी सास देखती है कि बहू है उसकी जो कि झपकियां ले रही है सुषमा, तो उसे सभी को कहती है कि वह से जल्दी से जाकर उसके रूम में बैठा दो, जो अपने रूम में अपने पति का इंतजार करेगी। सुषमा को वहाँ से सभी लोग उठाते हैं, कुछ महिलाओं में मिलकर, और उसे अपने रूम में उसे ले जाते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं। जो कि पहले से बेड पर सारा फूल बिखरा हुआ था, सारा सजा धजा था। सुषमा पहली बार वहाँ पर पहुँची थी, जो कि आज तक वह कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वह जानती नहीं थी कि आखिर ये सजाया धजाया क्यों गया है और उसका ये सुहाग रात क्या होता है। सभी लोग बोलते हैं कि आज तुम्हारी सुहाग रात है, सुहाग रात है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर ये लोग बातें किस चीज़ की कर रहे हैं। सुषमा चुपचाप से वहाँ पर सो जाती है, और करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। तो सुषमा की जी नींद खुलती है और तो देखती है कि
वही व्यक्ति है जो कि उसके साथ वह 7 फेरों में बंधी है। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि वह इस रूम में क्यों आया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि शादी के बाद लड़का लड़की क्या करते हैं। सुषमा चुपचाप से सहमी हुई सी बेड पर एक साइड बैठ जाती है। वह व्यक्ति आता है और सुषमा को हाथ को पकड़कर वह अपनी ओर खींचता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कि हम दोनों की ज़िंदगी अब साथ ही यूं ही चलेगी। वह ज़्यादा देर बात न करते हुए सुषमा के सारे कपड़े धीरे धीरे उतार कर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। सुषमा का ये पहली बार था। वह चिल्लाने लगती है पूरा और घबरा सी जाती है। वह उसे मार पीट भी करती है, लेकिन वह जो व्यक्ति था वह सुषमा के साथ बेदर्द तरीके से उसके साथ संबंध बनाता हुआ जा रहा था। सुषमा छटपटा रही थी, लेकिन किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सुषमा की आवाज़ जो है बाहर जाती है, सभी महिलाएं सुनती है, लेकिन वह कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे थे कि शादी के बाद तो ऐसा होना ही है, क्योंकि ये रीति रिवाज है जो कि हर पति पत्नी के बीच होता है। पर कोई सुषमा का दर्द समझ नहीं पा रहा था, वह क्योंकि वह बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी करा दी गई थी और कोई उसे समझ नहीं पा रहा था कि उतनी छोटी उम्र में ये दर्द वह कितनी भयानक होगा उसके लिए और कितना असहनीय होगा। उस रात वह सुषमा किसी तरह से बर्दाश्त कर लेती है। सुबह जब है तो उसे चलने फिरने में दिक्कत सही होने लगती है और उसका भाई उसे लेने आता है। वह अपने मायके जाने को तैयार होती है, लेकिन उसका भाई जो देखता है अपनी बहन को कि उसे चलने में दिक्कत हो रहा है, तो वह भाई पूछता है, लेकिन सुषमा कुछ नहीं बताती है। वह सुषमा चुपचाप से अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है और वहाँ अपने पिता को वह सारी बातें कहती है कि मैं अपने ससुराल अब नहीं जाऊंगी। वह हबसी दरिंदा है जो कि मेरे साथ बहुत ही बेदर्द तरीके से वह व्यवहार करता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं बेटी, वो तुम्हारा पति है। वो उसे समझाते हैं, बुझाते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी में अब वही सब कुछ है, वही तुम्हारा देवता है, वही सब कुछ है। वह सुषमा मना करती है कि चूल्हा चौकी वह नहीं करेगी। वह पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, कुछ अफसर बनेगी, वह कुछ करना चाहती है। वह 4 दीवारियों में बंद कर रहना पसंद नहीं करती। लेकिन उसके ससुराल वाले जिद करते हैं, उसके पिता को कहते हैं कि अपनी बेटी को भेजो, वरना ठीक नहीं होगा। सुषमा के पिता जो होते हैं वह अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं बेटी जाओ, तो वह तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारी ज़िंदगी है, और जाना अपने पति को कहना कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि वह मना करे पढ़ाई करने से, तो वह कहना कि तुम मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करो तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी। सुषमा के मायके वाले उसे ससुराल भेज देते और सुषमा का पति जो कि वह बिना अपनी पत्नी के हाल चाल बिना पूछे वह अपनी पत्नी को हाथ को पकड़ अपने बेडरूम में ले जाता और उसके साथ बेदर्द तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता। उसे लगता कि यही दुनिया में सब कुछ है, वरना इसके सिवा कुछ नहीं है। सुषमा इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है। वह वहाँ से अपने सीधे मायके आती है और अपने पिता के कहती है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। बहुत दिन हो जाता है, उसके ससुराल से, सुषमा के ससुराल से बार बार कॉल आता है और उसके पिता पर दबाव बनाया जाता है कि उस सुषमा को जल्द से जल्द ससुराल भेजा जाए, लेकिन उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते। तो अंत में जो ससुराल वाले होते हैं सुषमा के, वह डिवोर्स फाइल कराते हैं और सीधा कहते हैं कि तो क्यों ना तुम डिवोर्स इसे दे दो। उन दोनों को डिवोर्स ले लिया जाता है। सुषमा अब निफिक्री हो चुकी थी, वह उसे छुटकारा मिल चुका था। वह यही चाहती थी कि वह दरिंदा उससे ज़िंदगी से चला जाए। सुषमा अपनी पढ़ाई करते हुए 2019 में उसे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लग जाती है और एक हरियाणा में अच्छे पोस्ट पर आज मुकम्मल है और वहाँ पर अच्छे तरीके से ड्यूटी कर रही है, जो कि उसकी ज़िंदगी में अब वह बताती है कि अब उसकी पहले से बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी है, जो कि उसका बचपन बहुत ही बुरा गुजरा हुआ दरिंदा उसकी ज़िंदगी में को तहस नहस करने के लिए आ चुका था, जो कि ये सपना मेरा था जो भयानक था। इस तरह की बातें सुषमा जोश टॉक के माध्यम से बताती है कि इस तरह के समाज में कई अपराधी घूमते रहते हैं और अपनी पत्नी को एक गुड़िया समझकर उसे रौंदते रहते हैं। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल सुषमा की ये कहानी सुनकर आपको क्या इंप्रेशन मिलती है ना, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखिए।